नमः संस्कृताय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग मेघदूतम का 31वां नंबर इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसे अध्ययन करते आए हैं उसी तरह अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग 30वें श्लोक का अध्ययन और अध्यापन कर लेते हैं। 30वें श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ को निर्देश दे रहा है कि ऐसा उपाय करना जिससे सिंधु नदी अपनी वास्तविकता को छोड़ करके, अपनी क्षीणता को छोड़ करके अपने वास्तविक रूप में आ जाए। वह बता रहा है कि जो वेड़ी के समान बने हुए क्षीण पर जल वाली तट पर उगे हुए वृक्षों के गिरने से सूखे पत्तों के पीली कांति वाली सिंधु नदी को जब तुम निर्विघ्न को पार करोगे तो सिंधु नदी पड़ेगी। उसे पार किए हुए तेरे सौभाग्य विरह दशा में से प्रकट करती हुई जिस उपाय से अपनी क्षीणता को छोड़ दे। हे मेघ, तुम ऐसा कोई उपाय करना जिससे सिंधु नदी अपनी क्षीणता को छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे 31वें नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ को क्या निर्देश दे रहा है, आइए इसको देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग 31वें नंबर श्लोक का वाचन करते हैं। प्राप्यात्रंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम विधान पुरोदृष्टा मुपसरपुरीं श्री विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैर्मुन्यैर्हतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकं प्राप्यातन्त्रीन् उदयन कथा कोविद ग्राम विद्यान पुरोदिष्टामुपसरपुरीं श्रीविशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पूर्वैः हतमिव दिव कान्तिमत्खण्डमेकम्। इस 31वें नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ को निर्देश देता हुआ कहता है कि सिंधु नदी की क्षीणता को पार करके तुम अवंती देश में पहुंचकर उज्जैनी में अवश्य जाना। कहाँ? उज्जैनी में अवश्य जाना। वह उज्जैनी में उसे क्यों भेज रहा है, किस लिए, क्या कारण है, इस सब का हम लोग इस श्लोक में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। वह कह रहा है उदयन कथा, यहाँ से है उदयन कथा कोविद ग्राम विद्वान, जहाँ के ग्रामों के वृद्ध जन यानी बूढ़े लोग उदयन की कथाओं के जानने वाले हैं। कहाँ के? उज्जैनी के। प्राप्यातंती यानी उस उज्जैनी के लोग क्या हैं? उदयन की कथा को जानने वाले हैं। जो वृद्ध लोग हैं वह उदयन की कथा को जानने वाले हैं। अवंतीन, यहाँ पे प्राप्य अवंतीन है ना, तो अवंतीन का अर्थ हो जाएगा अवंती देश को। क्या? अवंती देश को, यानी अवंती देश के जो लोग हैं, जो उज्जैनी के लोग हैं, वह क्या है? उदयन की कथा को अच्छी तरह से जानने वाले हैं। उसके बाद है पूर्वोदृष्टाम। क्या है? पूर्वोदृष्टाम, ये है पूर्वोदृष्टाम। तो पूर्वोदृष्टाम यानी पहले बताई गई। पूर्वोदृष्टाम मतलब पहले जो बताई गई है, जो पहले कही जा रही कथा है। श्री विशालाम, श्री विशालाम मतलब जो है संपत्ति को संपन्न। क्या? ये श्री विशालाम जो संपत्ति से संपन्न है। विशालाम का अर्थ होगा कि उज्जैनी को। उपसर, उपसर यहाँ पे है। उपसर का मतलब जाना। क्या होगा? जाना। उज्जैनी को जाना। कहाँ जाना? उज्जैनी में जाना। क्यों जाना? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वह उदयन की कथा को जानने वाले हैं और उज्जैनी जो है वह धन संपत्ति से संपन्न है। स्वल्पी भूते, उसके बाद यहाँ पे है कि सुचरित फले। क्या है यहाँ पे? सुचरित फले यानी पुण्य कर्मों के फल। वह उज्जैनी इतनी अच्छी है। क्यों अच्छी है? उसके जो है पूरे जो कर्म है, पीछे का जो कर्म है उसका फल है। स्वल्पी भूते, कम हो जाने पर। क्या?
कम हो जाने पर, गाम मतलब पृथ्वी, गाम किसके लिए आया है? पृथ्वी के लिए आया है। गाम का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। तो यह गाम पृथ्वी गता नाम मतलब, गता नाम आए हुए, क्या गता नाम का अर्थ हो जाएगा आए हुए। गता नाम मतलब आए, आए हुए। शेषई है शेष, शेषई है शेष। स्वर्गिणाम, स्वर्गिणाम यानी स्वर्ग वाले, क्या स्वर्ग, जो स्वर्ग में रहने वाले हैं, स्वर्ग वाले आए हुए हैं। दिवा मतलब स्वर्ग का टुकड़ा, दिवा का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जो उज्जैनी है वह स्वर्ग का एक छोटा सा भाग है। ऐसी जो वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, जो वहाँ के धन संपत्ति है, यह सब यही बताती है कि उज्जैनी जो है स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा। कांतिम मतलब उज्जवल, कांतिम का क्या अर्थ हो जाएगा? उज्जवल, कांतिम का अर्थ हो जाएगा उज्जवल। खंडम मतलब टुकड़ा है, खंडम मतलब टुकड़ा है, यानी पुराने कर्मों का जो फल है, ऐसा ही इस पृथ्वी पर स्वर्ग का एक टुकड़ा आ गया है। ऐसा है जो यक्ष है वह मेघ को बता रहा है। आइए उसके बाद हम लोग अन्वय देखते हैं कि अन्वय के आधार पर इसका क्या अर्थ होगा। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। ये है अन्वय, अन्वय के आधार पर हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। तो उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, उदयन कथा यानी उदयन की कथा को जानने वाले जो उस नगरी के, उज्जैनी नगरी के, अवंती नगरी के जो लोग हैं वो उदयन के कथा को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अवंती मतलब अवंती देश में प्राप्त मतलब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? पूर्व दृष्टाम, पूर्व दृष्टाम मतलब ऐसा पूर्व दिखाई देता है, पहले बताई जाती है, पहले यहाँ पूर्व दृष्टाम मतलब पहले दिखाई गई है या बताई गई है। श्री विशालाम मतलब उज्जैनी बहुत ही संपन्न, धन से संपन्न है। उज्जैनी कैसी है? धन से संपन्न है। विशालाम मतलब उज्जैनी क्या है? विशालाम मतलब उज्जैनी। पूरम का अर्थ हो जाएगा कि उपसरम, पुरी मतलब उज्जैनी पुरी। उपसरम का अर्थ हो जाएगा कि जाना, क्या है? उपसरम जाना। सुचरित फलही है, सुचरित फलही का अर्थ हो जाएगा कि पुण्य कर्मों का फल है। सुचरित यानी अच्छे कर्मों का फल है जो यह उज्जैनी है। स्वल्पी भूते, इसका अर्थ हो जाएगा कम हो जाने पर, यानी सुचरित अच्छे कर्मों का फल कम हो जाने पर। गाम मतलब चले जाना, यानी पृथ्वी पर। गाम का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर। गता नाम मतलब गता नाम मतलब आया है। स्वर्णी नाम, स्वर्गीय नाम मतलब स्वर्ग वाले के। शेषई है मतलब शेष भाग, स्वर्ग के शेष भाग। पुण्य है यानी बड़े पुण्य के साथ। हतम दिव, एकम दिव का अर्थ हो जाएगा स्वर्ग का। एकम मतलब एक, कांति मतलब सुंदर, उज्जवल। खंडम मतलब टुकड़ा, यो मतलब समान। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उज्जैनी के जो लोग हैं, वृद्धजन हैं, वह उदयन के कथा को जानते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। ये पहले जो कथा कही गई है, पहले कथा कही जाती थी कि जो उज्जैनी है वह बहुत ही धन संपन्नों से संपन्न है, और जो है वहाँ तुम जरूर जाना। मेघ को कह रहे हैं कि तुम वहाँ जरूर जाना, क्योंकि उज्जैनी ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्मों का फल है। जो अच्छे कर्मों का जो फल थोड़ा सा बच गया है, ऐसी पृथ्वी पर जो है वहाँ का आए हुए हैं। कहाँ से? स्वर्ग का शेष टुकड़ा जो है इस पृथ्वी पर आ गया है, जो इतना उज्जवल और इतना स्वच्छ, इतना पवित्र दिखाई देती है उज्जैनी, वह हमारे पूर्व कर्मों का फल है और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का टुकड़े के समान दिखाई देती है। उसके बाद आइए हम लोग इसके जो है देख लेते हैं विशेष विशेषण को। इसमें विशेष विशेषण क्या है? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि किसका विशेषण और क्या दिया गया है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने विशेष और विशेषण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें विशेष एक ही है। अच्छा, सिंधु छाया, एक मिनट। विशेषण है सभी जो विशेषण है वह विशालाम, विशाल यानी विशालाम, तो वह कैसी है? पूर्व दृष्टाम, गौरविधान और उज्जैन। सुचरित फल पहले कही हुई जो है स्वर्णिम के टुकड़े, उज्जवल कांतिम वाली यह जो है पृथ्वी है। तो उसके बाद आइए हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं कि भावार्थ क्या है। तो यहाँ पे भावार्थ है कि जहाँ के, यानी जहाँ के जिस जो ये अच्छा है, जहाँ मेघ को भेज रहा है, कह रहा है कि जहाँ के ग्रामों के वृद्धजन उदयन की कथाओं के जानने वाले हैं,
और ऐसी अवंती प्रदेश को प्राप्त करके पहले बताई गई संपत्ति के संपन्न उज्जैनी नाम की नगरी में तुम जाना, जो मानो पुण्य कर्मों के फल के कम से कम हो जाने पर पृथ्वी पर आए हुए स्वर्ग वालों के यानी देवताओं के शेष पुण्य के द्वारा लाया गया स्वर्ग का एक उज्ज्वल सा टुकड़ा है। अर्थात यक्ष का कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ग में जो पुण्य है वह कम हो गया था, उसके कर्म का फल कम हो गया था। तो जो लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर जो देवता लोग आ गए थे तो वहाँ से थोड़ा सा एक टुकड़ा उठा के उज्जैनी को ले आए थे और यहाँ रहते थे, फिर यहीं पे छोड़ के चले गए। उसके बाद यहाँ पे टिप्पणियाँ हैं, तो आइए हम लोग टिप्पणी को देखते हैं कि क्या टिप्पणी इसमें दी गई है। तो सबसे पहले टिप्पणी है प्राप्य। क्या है? प्राप्य है। प्राप्य शब्द कैसे बना है? तो प्र उपसर्ग से आप धातु से अक्तवा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगा के प्राप्य बना है। अवंतीन, अवंतीन क्या है? तो यह देश का नाम है कि उज्जैनी की राजधानी अवंती। अवंती क्या है कि यह एक देश है, देशवाचक शब्द है जो बहुवचनांत प्रयुक्त होता है। क्या है? देशवाचक, यह देशवाचक शब्द है। कौन सा? उज्जैनी। उज्जैनी देशवाचक शब्द है। उसके बाद उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान यानी उदयनस्य कथा तासाम कोविदा तादृशा ग्राम वृद्धा। तो यहाँ पे समास कौन सा है? तो कोविदा, यहाँ तक तो षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। तादृशा ग्राम विद्धा येषु ताम, यहाँ पे सुपसुपा समास है। कौन सा? सुपसुपा समास है दोस्तों। कौन सा? सुपसुपा। सुपसुपा, सुपसुपा तत्पुरुष समास है। सुपसुपा तत्पुरुष समास है। उसके बाद विद शब्द कैसे बना है? विद जो शब्द है वह बना है विद धातु से कह प्रत्यय लगा के बना है। अगली टिप्पणी देखते हैं कि अगली टिप्पणी क्या है। पूर्वोदिष्टारम, क्या? पूर्वोदिष्टाम, पूर्वम उदिष्टा ताम, पूर्वम उदिष्टा ताम। तो इसमें कौन सा समास है? पूर्वम उदिष्टा ताम। ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ एक चीज, यहाँ पे जो सुपसुपा समास नहीं है, यहाँ पे है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे, यहाँ बहुव्रीहि समास है और सुपसुपा समास यहाँ पे है। ये उपदिष्टा, यहाँ पे सुपसुपा समास है। क्या है? सुपसुपा, सुपसुपा समास यहाँ पे है। ठीक। उसके बाद उदिष्टा शब्द कैसे बना है? तो उद उपसर्ग है और दिस धातु है, अक्त के स्थान अक्त और टाप प्रत्यय लगा के उदिष्टा बना है जो स्त्रीलिंग है। उपसर्ग कैसे बना है? उप से श्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या? मध्यम पुरुष एक वचन का। श्री विशालाम, तो श्रिया विशाला ताम, श्रिया विशाला ताम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या? तृतीया तत्पुरुष समास है। स्वल्पी भूते शब्द कैसे बना है? तो स्वल्प प्लस जीव प्लस भू अक्त सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी देखते हैं। सुचरित फले। क्या है? सुचरित फले शोभनम चरितम सुचरितम, शोभनम चरितम सुचरितम। तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास नहीं है, इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष के है। क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुचरित कैसे बना है? सुपसर्ग के चर धातु के अक्त प्रत्यय से बना है। स्वर्गिणाम, स्वर्गिणाम कैसे बना है? स्वर्ग प्लस अस्ति येषाम तद्धित, जो स्वर्ग इन्हीं से षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्या? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। गता नाम, गता नाम कैसे बना है? तो गम धातु है, अक्त प्रत्यय षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप ये भी है। क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। उसके बाद और टिप्पणियां हैं जो देख लेते हैं। शेषई है। शेषई शब्द कैसे बना है? शीश धातु से, शीश धातु से घय प्रत्यय लगाकर शेषई बना है। हतम कैसे बना है? ह धातु और अक्त प्रत्यय से हतम बना है। कांतिम शब्द क्या है? तो कांति है, अस्य अस्ति इति तद्धित कांति प्लस मतुप कांति शब्द बना है। और यहाँ पे अलंकार कौन सा है? तो इस जो है इस श्लोक में स्वर्ग के समान उज्जैनी को दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार है। तो
एक मिनट, यह क्या है इसमें, यहाँ पे श्री विशालाम विशालाम, श्री विशालाम विशालाम के वजह से यमक अलंकार है किससे, यहाँ पे श्री विशालाम विशालाम के कारण यमक अलंकार है। तो ये रहा आज का 31वां नंबर श्लोक। दोस्तों कैसे लगा आप लोगों को, आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और अपने तैयारी को बरकरार रखें। इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमः संस्कृताय दोस्तों।